नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। कटअप का प्रेडिक्शन सब लोग कर रहे हैं, मैंने भी किया है। मेरा जो भी कटअप का प्रेडिक्शन होता है वो मेरा अपना एक खुद का एक्सपीरियंस होता है और साथ में जब यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग कैसे कॉमेंट कर रहे हैं, कितने रिपीटेड व्यूअर्स है, कितने यूनिक व्यूअर्स है और किस तरह का रिस्पॉन्स है, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। दूसरी चीज़, इस बार 90-80 स्कोर करने वाले बहुत कम हैं। जो भी हैं वो एक दो हैं, नहीं तो पिछली बार तो बहुत ज़्यादा ही थे। और जो भी आते हैं जब उनसे रोल नंबर वगैरह मांगा जाता है तो नहीं देते हैं। और अभी जब आंसर की ऑथेंटिक आया ही नहीं, ऑफिशियल आया ही नहीं, तो हाउ कैन यू बी सो मच श्योर? आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है? जबकि हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारा जितना भी मार्क्स आता है बीपीएससी के आंसर की आने के बाद 6 से 7 नंबर लोगों के घटते हैं, 8 नंबर तक घटते हैं। रिवाइज आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जब लास्ट वाला आता है तो देखिए पेपर कहाँ टफ है मेरे हिसाब से। ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ दिज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसमें जो है ना कि किस कारण, कौन सा ऐसा कारण जो है वो वैलिड नहीं है जिससे कि फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होता है। इसमें ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन होगा, क्योंकि ग्रेजिंग जो है ना नेचुरल फेनोमेना है और फ्यूल वुड कलेक्शन तो लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते ही हैं। तो इससे आपके फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन नहीं होता है, तो ये वैलिड रीजन नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से होता ही है, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करते हो तो उसमें एक तो डिफॉरेस्टेशन करते हो, लैंड को क्लीन करते हो, देन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हो, पेस्टिसाइड का यूज करते हो, जो भी छोटे मोटे फ्लोरा एंड फाइना रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो 37 का आंसर बी होगा। बहुत लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं। और लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये तो पूरा ही मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन वगैरह वगैरह कुछ भी होता है इसमें। तो पाइपलाइन बिछती है तो वो तो डिप्लीट करते ही हैं फ्लोरा एंड फौना को। देन आप एक और क्वेश्चन है तेहरान वाला, ये पूरा फैक्चुअल है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा, सारे रिवर्स को, माउंटेन्स को पढ़ेगा, वो भी 4 से 5-6 बार पढ़ेगा, तब जाके वो एकदम श्योरिटी के साथ इसके सही आंसर को टिक करेगा, अदरवाइज तुक्का ही है। उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट की महात्मा गांधी द्वारा जो भी मूवमेंट स्टार्ट किया गया है वो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट को कांग्रेस ने स्टार्ट किया है, कांग्रेस ने स्टार्ट किया है, उसको लीडरशिप प्रोवाइड महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट को स्टार्ट किया था वो केक है। केक मतलब सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और के फॉर खेड़ा सत्याग्रह। देन उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसको बाद में कांग्रेस ने इंडोर्स किया था नागपुर सेशन में, देन दिसंबर वाले में पास किया था। तो ऐसे यहाँ पे पेपर टफ हो जाता है। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो हो गया इसमें। जो खुद को बोल रहे हैं कि 40 में 30 लाना आसान है, सब कोई 30 स्कोर कर रहा है, कोई नहीं स्कोर कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं लिटरली कर रहा हूँ, मैंने पेपर दिए, मैं इसमें 31 नंबर स्कोर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बहुत दिन का पढ़ाई है, खासकर जीएस में। अब ये इसमें श्योरिटी के साथ आप कन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर मारना थोड़ा मुश्किल है, ये पेपर को टफ कर रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए। मैथ्स हैं, इसके मैथ्स में ये देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका एआई होगा। ठीक है, एआई जो है ना सुपर सेट है, लेकिन अगर टू बी स्पेसिफिक हुआ जाए ना तो विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू रिवाइज द डिसीज इंडिविजुअल, इसका डीप फेक होगा। ये भी 69 का जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो डिटेल में पढ़ेगा, हम लोग जनरली रैंक पढ़ते हैं, कौन नंबर 1 है, कौन से लास्ट है और इंडिया का क्या पोजीशन है, और ये भी पढ़ते हैं कि किसने ये इसको लॉन्च किया, किसने इसको बनाया। अब इतना डिटेल में कौन जाता है, कौन ऐसा लड़का है कंप्यूटर साइंस का जो इतना डिटेल में पढ़ेगा। ये 5 क्वेश्चन हो गए, टफ बनाता है। फिर ये जो यूपीआई वाली है 6, ये टास्क ऑफ प्रोसेसिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन अंडर सीए 7, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। तो इस तरह से करके 7 तो मैंने इसमें दिखा दिया। मैथ्स के भी 1-2 क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो जाएंगे, एक क्वेश्चन मान के चलता हूँ 8। उसके बाद ह्यूमन एरर है, उसके बाद बीपीएससी का ये है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि 40 में तो सब 30 स्कोर कर रहे हैं? कमेंट पे भी आके कोई भी बोल दे रहा है। इसमें जो सिलेक्शन लेंगे 25 से 28,
30 करेंगे स्कोर, लेकिन 25 से 28 जो है ना डिसेंट स्कोर है। उसके बाद आइए, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइस विद इन द सेम लोकल एरिया, ये सब आसान है। यहाँ आइए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ई मेल ओवर इंटरनेट, ये नहीं। सबनेट मास्क वाला, ये 73 नंबर क्वेश्चन आसान है, टफ है। ये देखिए, विच व्हाट इज द मेन डिफरेंस, जब मेन लगता है ना सर, आप जब बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऐसे तुक्केबाजों की बात नहीं कर रहा मैं, ये भी होता है वो भी होता है कहने वाले, जो रियली स्कोर करेंगे अच्छा, जब भी व्हाट इज़ द मेन यहाँ कीवर्ड है, मेन डिफरेंस जब लगता है ना, तो जनरली इसका एक ही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे डी होगा, ठीक है। तो जो रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहा है उसके दिमाग में है कि मेन लगाया, या लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया है सिविल्स वगैरह का, तो उसके दिमाग में है कि मेन लगा दिया, तो एक ऑप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डी होगा। अब देखिए बीपीएससी क्या देता है, तो यहाँ ये पेपर टफ हो जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, तो यहाँ पे मेन या मेन पर्पस नहीं लिखा है, तो यहाँ पे डी होने के चांसेस हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब बोलता है ना, तो फिर यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि डी ही होना चाहिए। तो ऐसे मतलब अचानक से आप तो पहली बार आप इस तरह का पेपर देख रहे हो जिसमें डी की संख्या ज़्यादा है, पहले तो ऐसा होता नहीं था। लोग बोल रहे कि नहीं लोग पढ़ते, अरे आप पढ़ोगे ABCD ही पढ़ोगे ना, ए फॉर एप्पल जब पूछा ही नहीं है तो आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बुक पढ़ के थोड़ी जाओगे, फिर कितना पढ़ोगे, कहाँ कहाँ पढ़ोगे। इस बार इस तरह का पेपर आया तब ना आपके लिए टफ हो गया। ये तो ट्री 1.0 2.0 का जो भी एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, आपकी तैयारी उसी हिसाब से थी, तो उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता, तब जाके आपका कट ऑफ बहुत हाई चला जाता। ये तो पैटर्न ही चेंज कर दिया, आपका दिमाग उधर गया ही नहीं, तो फिर आपकी तैयारी हुई नहीं, तो फिर कट ऑफ कैसे हाई चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हाई चला जाए, बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, 91 तक कट ऑफ दे सकता है। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी प्रोटोकॉल, इसमें भी डी हो सकता है। यूज्ड फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन, MQTT हर जगह हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें HTTP भी दिया है, तो एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद ना लगा कि अरे ये भी हो सकता है, इंटरनेट पे कहीं दिया हुआ है। आप तो पढ़े MQTT ही, और एक बार देखे और एक बार में आपने टिक किया, ऐसा इतना भी आपके पास समय था क्या कि एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट 3 मिनट कंटिन्यू सोच रहे हो। तो इस तरह से पेपर टफ हो जाता है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, क्या आप इसमें से 80 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो आपने सुना ही नहीं है या पढ़ा ही नहीं है। सुना भी होगा तो देखा, एक बार पढ़ा होगा, एक बार पढ़ने के बाद क्या आप इसमें से एलिमिनेट करके एकदम बिना तुक्का के आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे क्या? 91 में पहुंच पाओगे आप? कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये देखिए, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेटेड यूज ऑफ नंद गेट। आपने कहीं टेक्स्ट बुक या गूगल खोला, पहला में नंद गेट आ गया तो आपने बता दिया। नॉर गेट से भी होता है सर, इसका डी होगा, 110% डी होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का देखा मैंने, उन्होंने बताया नंद गेट। यहाँ पे इसके लिए आप मेंटली तैयार थे क्या? आप इतना सोच पा रहे थे क्या? इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल? आप सोच पा रहे थे क्या कौन सा कॉमन नहीं है? 2-4% होंगे, एक्सेप्शन ऑलवेज प्रिवेल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे तुक्का ही मारे होंगे। इसका आंसर होगा कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब नीचे से ऊपर। लेकिन इतना इस लेवल तक की आपकी तैयारी थी क्या? ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मान लो आप कर भी दिए होंगे। ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना डिस्कस करें, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये डिमॉर्गन्स, व्हाट इज द डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन द डिजिटल लॉजिक? इसमें जो है ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर मेन यूज पूछता, इसमें यूज पूछ दिया है तो जनरलाइज किया है, तो इसका डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे बीपीएससी ले रहा है। डोंट केयर कंडीशन, ये देखिए, ये शायद क्वेश्चन 115 नंबर जो है ना डिलीट होना चाहिए, या फिर इसका ऑप्शन ही होगा। देखिए क्या करता है। तो इस तरह से सारा पेपर आसान नहीं था। जो भी कह रहे 80 चला जाएगा, बस 91 गया तो इस बार 80 चला जाना चाहिए था। उनसे अगर हम लोगों ने तो मैं तो रीजन दे रहा हूँ ना क्यों टफ है। जब मैं रीजन दे रहा हूँ इसका मतलब मैंने एनालिसिस की है, तब मैं रीजन दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा वो सही हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बात कहूँ जो आपसे आप वो चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं फील किए हो तो बताना। लास्ट में आदमी तुक्का ही मारा है जब नहीं समझ में आया है, तो बाद में आके कहते कि पेपर आसान है, पेपर ये है, पेपर वो है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट की। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था मेरा यहाँ पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आसान हैं लेकिन सब थोड़ी आसान है। ये पेजिंग वाले में एक था क्वेश्चन, सॉरी पूरा मेहनत ही बेकार कर देगा क्या ये। हाँ ये था, देखिए ये मैं किसी ये से साइड से मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है, कटअप बहुत हाई नहीं जाना चाहिए अगर फेयर एग्ज़ाम होगा तो। मेरे हिसाब से हमने जो कटअप दिया है 70 के आसपास DUR का, और बाकी कैटेगरी जो है उसी हिसाब से 7 से 8 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए मोस्ट जो भी मेरा जो गट फीलिंग है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बनाया जाए वीडियो, ताकि जो भी मिसकंसेप्शन है वो दूर हो। बाकी कटअप कितना भी चला जाए वो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपना जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद।